जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, महाभारत में यूं तो हर महिला के साथ कुछ ना कुछ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन हम महाभारत की 5 ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मन मर्जी का मुकाम भी हासिल किया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन महिलाओं के बारे में। आखिर कौन थी वो महिलाएं? पहली है अम्बा। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उनका विवाह विचित्र वीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी, और अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने अम्बा से कहा कि भीष्मा के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दूसरी है गांधारी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी यह नहीं जानती थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र से विवाह होने के बाद उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी। वह हमेशा दुखी ही रहा करती थी। तीसरी है भानुमति। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर महिला थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, बक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर भी थीं। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई थी और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली
इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया था। चौथी है द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञिनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया था। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मंजूरी दे दी। दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और वेदव्यास जी के कहने पर ही 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। दोस्तों, यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि अगर द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह नहीं करती तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती, तब महाभारत कुछ और ही होती। 5वीं और अंतिम है कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखाया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थीं और इनके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे। गांधारी के बाद कुंती ही थीं जो सबसे शक्तिशाली महिला थीं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।